हम गुजर रहे हैं, ये बार बार दोहराना मुनासिब भी नहीं लगता कि आज 76 साल के बाद हमने अपनी कौम को कहां लाके खड़ा किया। जहां हम फख्र से 1 और 2 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं और 76 साल भी गुजर चुके हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि जो आज इस दिन हम खड़े हैं, आइंदा का सफ़र हम सब मिलकर एक कौम बनकर तरक्की की जानिब गामजन हो सकते हैं। कोई मसला ही नहीं है, सारे वसाइल तो मौजूद हैं और उन वसाइल को बरोकार लाने के लिए पूरी कौम, जिसमें 60 से 65% हिस्सा हमारे नौजवान बहन भाइयों का है, यूथ का है, तो फिर क्या वजह है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे? वजह सिर्फ एक ही है कि हम सब कुछ बन चुके हैं। अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा सियासतदान, अच्छा सरकारी अफसर, अच्छा सहाफ़ी, लेकिन शायद अच्छा पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है। हम जो कौमियतों में बट गए, फ़िरक़ों में बट गए, आज शायद इस वजह से हमारे मसाइल वहीं के वहीं रह गए। लेकिन उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि आज जिस तरफ पाकिस्तान गामजन हुआ है, ये कौम के लिए एक अच्छी नवीद और खुशखबरी है कि हम आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन है और उसका एहसास करते हुए इस मुल्क के सपे सलार जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो माशरती दहशतगर्दी का मुकाबला और सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला तो कर ही रहे थे, लेकिन अब उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हुकूमत के साथ उन्होंने सपोर्ट का इजहार किया है, तो शायद अब माशरती और मईशत की दहशतगर्दी जो कई दहाइयों से इस मुल्क पे छाई थी, हम उसका मुकाबला कर लेंगे, उम्मीद है, और इंशाअल्लाह कर लेंगे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होगा। अब नौजवानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने बताया कि ज़ाहिर असम्बलियाँ रिजॉल्व हो चुकी हैं। नए वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब आ चुके हैं, उनको भी दिल की अता गहराइयों से मुबारक हो और मैं यकीन रखता हूं कि वो सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे और जिस मकसद और काम के लिए वो आए हैं उसे बखूबी सर अंजाम पहुँचाएँगे और पाकिस्तान मईशत के हवाले से आगे गामजन होता रहेगा। और आप लोगों ने आइंदा आने वाले इंतखाबात में उन्हीं लोगों को लाना है जो आपकी तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की को अव्वल रखें, और ऐसा इंशाअल्लाह होगा, अल्लाह ने चाहा तो। आज 14 अगस्त है, अज़म करते हैं, इसी कायद के मज़ार पे अहद करते हैं अपने आप से भी और अपनी कौम से भी कि जो कुछ हमसे बन पड़ा इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इसकी आवाम के लिए ज़रूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान है, आप हैं और हम हैं। इसे हमें तरक्की की तरफ लेके जाना है। इसीलिए आज शाम 6 बजे मेरी कौम से अपील है, कराची, अहलियान कराची, अहलियान सिंध से, कि पड़ोसी मुल्क भारत जिसका हम बहुत चर्चा करते हैं, उन्होंने अपनी कौम को एक बड़ी तादाद में जमा करके हिंदुस्तान का तराना एक साथ पढ़ा है और गिनीज बुक में अपना नाम लिखने भेजा है। मेरी ख्वाहिश है और हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए कि आज हम भी उससे ज़्यादा तादाद में जमा होकर इस कायद के मज़ार के सामने जो नुमाइश चौरंगी है, यहाँ जमा हो, एक साथ मिल के कौमी तराना पढ़े, इस अज़्म के साथ और इस अहद के साथ उस पाकिस्तानी परचम को हाथ में लेके और अपने शहीदों की कुर्बानियों को, चाहे वो फोर्सेस की हों, सियासी लोगों की हों, हमारे इदारों की हों, कि इस अज़्म के साथ कि हमें एक सच्चा पाकिस्तानी बनकर दिखाना है और माशी तौर पर मुस्तहकम होकर दिखाना है।
शुक्रिया। सीएम साहब, ये हम सबसे पहले आपसे एक बात करेंगे क्योंकि कल सक्खर में यार मैं बात कर रहा हूँ बस जवाब नहीं तो चलिए सर इस सवाल आज़ादी जो ॾियारो आहे असीं आज़ादी मल्हायूं मां तव्हांखे ॿुधायां अॼु ॾुख जो ॾींहुं मल्हायूं न अॼु आज़ादी मल्हायूं ये ॻाल्हि सभिनी खां पहिरीं त आज़ादी मल्हायूं ये आज़ादी यौम आज़ादी है और हमें जोश खरोश से मनानी चाहिए। कल एक बहुत ही अफसरदा वाक़या हुआ है, हमारे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और मैं पर्सनली उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता था, सब जब सक्खर जाता था उनसे मुलाकात होती थी, जान मोहम्मद महर साहब, उनको गोलियों से छलनी करके हलाक कर दिया गया है। मुझे रात को 9:15 बजे के करीब वाक़या हुआ था और उसी वक्त मौके पे पुलिस उसी वक्त पहुंच गई थी। कुछ शवाहिद भी हैं कि किसने ये अंदोनाक वाक़या किया है और मैंने पुलिस को हिदायत की हुई है कि इंसाफ होना चाहिए और उसके कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और ये जो है हुकूमत सिंध, मैं तो खैर अब 1-2 दिन हूँगा इधर, जितने भी जब तक केयरटेकर सीएम नहीं आ सकते, लेकिन डायरेक्शंस दी हुई हैं और जब मैं जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी उसको ज़रूर अपनी जो मुलाकात होगी उसमें कहूँगा कि कार्रवाई जेको ख़बर पवंदी न कार्रवाई थींदी। जे मारियो आहे हुनखे तव्हां हमेशह मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, हिकिड़ो मिनट तव्हांजो मसइलो माज़रत सां इहो आहे त जेके दहशतगर्द आहिनि जे मारियो आहे उन्हनि खे छॾे था उन्हनि जे ग़फ़लत कई उन ते बि कार्रवाई थींदी, पर सभिनी खां पहिरीं कार्रवाई थींदी उन्हनि कातिलनि ते। तव्हां इन जी ॻाल्हि कयो। साहब ये बताएं कि अब जबकि काकड़ साहब आज हलफ लेंगे तो अवाम में ये बातें हो रही हैं कि कोई काकड़ फार्मूला शायद सिंध में भी आ जाए, क्योंकि ये अवाम की बात है, क्योंकि आप और एमक्यू वाले अभी तक बने नहीं, क्या मामला उस तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पहले दिन 11 तारीख को असेंबली डिज़ोल्व हुई थी। गवर्नर साहब को एडवाइस की, गवर्नर साहब ने मेहरबानी की, उसी वक्त वो एडवाइस कबूल की। कल और परसों यानी 12 और 13 तारीख को दोनों दिन हमारी बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं। कल आपसे शायद मैंने तो बात नहीं की, शायद मुत्तहिदा की लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की, मुझे नहीं इल्म है, मैंने नहीं देखी न्यूज़, लेकिन हम कई नामों पे गौर कर रहे हैं और बहुत अच्छे नाम आए। लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बता क्यों नहीं देते, आप ये बताएं कि ऐसे नाम हमने, और दोनों तरफ से इतने ऐसे नाम आए हैं जिन पे हमें ये मुश्किल हो रही है कि हम ना किसको करें। और अगर अच्छे नामों को मैं बता दूं, जैसे हमने तकरीबन 1 दर्जन नाम किए, होगा तो एक ना केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, तो बाकी 11 क्या बुरे थे जिनको हमने नाम आना, इसलिए वो नाम बताना मुनासिब बिल्कुल नहीं है। और आप देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है 2013 में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर केयरटेकर चीफ मिनिस्टर पे एग्रीमेंट की थी, 2018 में भी की थी और 2023 में भी करेंगे। और खुदा न खास्ता, जिसके इम्कान कम है लेकिन खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी, फिर इलेक्शन कमीशन, सारा आइन में लिखा है। मीडिया जारी रखे अपना काम, नाम देती रहे ताकि हमें पता चले कौन। मैं समझता हूँ कि जो ये शहादत हुई है सहाफ़ी की, अरे गवर्नर साहब उस पर हम सबको इंतहाई अफसोस है। मैं जान मोहम्मद महर साहब की पूरी फैमिली से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। आईजी साहब यहाँ मौजूद हैं, सीएम साहब भी हैं। इसकी तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए और कातिलों को, जैसे सीएम साहब ने कहा, कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए और जब तक ना पहुँचे इस वाक़े को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम मामलात को हल करें और उन अनासिर का भी ज़रूर पता लगाएं जो ऐसे मौक़ों पे, जब 14 अगस्त हो या पाकिस्तान या शहर या सूबा एक अच्छी तरफ जा रहा हो, तो ऐसे वाक़यात जो बुज़दिली पर मबनी होते हैं, जिनसे हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, उन पर भी हमें नजर रखनी है। 3 साल से मज़ार-ए-कायद आम आवाम के लिए बंद है। वीआईपीज़ और वफूद जो आते हैं इस्तेमाल कर, उनके लिए तो खुला, लेकिन स्टूडेंट आते हैं, दीगर लोग आते हैं, इस अहाते से ऊपर नहीं आ सकते। 3 साल से पाबंदी है सिक्योरिटी के नाम पर। ये कायदे आज़म की मज़ार
की जो इंतजामिया है ना उनका काम है। मैं पिछले गवर्नर साहब से मैं कह रहा हूँ नहीं गवर्नर साहब अगर उसमें नहीं ऐसा करते हैं कि जो आपने बात की है इसको convey कर मैं देंगे। जरूर कन्वे करके वफाक से बात करके और मैं खुद जाती तौर पे चाहता हूँ कि खुल जाए। और आपकी काबीना जो स्टे ऑर्डर आया नौकरियों पर, हाँ। उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। बहुत सा- गवर्नर साहब आपके साथ मौजूद है। गवर्नर साहब को कोई वास्ता नहीं है उससे ना, और सर आप गवर्नर साहब का कोई वास्ता तो अब शुरू हो जाता है। नहीं वास्ता गवर्नर का नहीं है, कामरान टिशोरी का होता है। पैरों पे खड़े हो जाएं और यहाँ पर आपकी जमात से स्टे ऑर्डर ले रही है, क्या ये खुला तादाद नहीं है? देखिए जहाँ जिस तरह सीएम साहब ने बात की कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से हर आईनी चीज़ पर नज़र रखना ज़रूर मेरी जिम्मेदारी है। अगर कहीं कोई ऐसी गलत चीज़ हो रही होगी तो उसे वफाक पे भी पहुंचाएंगे और सुबह से भी बात अच्छा सर, करेंगे। मेरा दोनों हजरात का सवाल है, एक छोटा सा सवाल है कल कि कहीं वफाक की तरह ऐसे तो नहीं होगा कि कोई तीसरा नाम आ जाएगा जो जोरे गोर नाम वो आएगा जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर देंगे। चलो जी बिल्कुल पक्की बात है। माशी हो, हम गुजर रहे हैं, ये बार बार दोहराना मुनासिब भी नहीं लगता।